जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अपशेयर इंडिया। आज के सेशन में हम लोग एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को भी रिव्यू करने वाले हैं, जिसका नाम है बायोटिक कमर्शियल। इसका ये पर्टिकुलरली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वर्क करती है। इसके बारे में हम समझेंगे इन डिटेल। उसके सबसे पहले इसके रिजल्ट्स पे ध्यान दे देते हैं कि इसके रिजल्ट्स कैसे आए। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले मैं सितंबर 2024 में देखूं तो इसकी सेल्स जो थी वो 52.9 करोड़ थी, जो अब की बढ़ के 73.8 करोड़ हो गई है। इसमें 40% का जंप आया है, विच इज अ फिनोमिनल जंप। उसके साथ साथ ही इसका मार्केट कैप भी डिसेंट है, 767 करोड़ का है। बट इसके रिजल्ट जो है वो काफी धमाकेदार आए। नेट प्रॉफिट की बात करूं तो 1.35 करोड़ था। इट वाज अ वेरी वेरी स्मॉल कंपनी इन 2024 व्हिच हैज इंक्रीज टू 8.38 करोड़ इन सितंबर 2025। मार्च 2025 में भी 2.45 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था, व्हिच हैज इंक्रीज टू 8.38। तो ईयर ऑन ईयर देखें तो 521% का इसमें जंप देखने को मिला है। हम इस पर्टिकुलर स्टॉक को अगर रिव्यू करें तो ये ऐसी इंडस्ट्री को बिलोंग करता है विच ट्रेड्स इन फैब्रिक मटेरियल एंड गारमेंट्स। सो उसके हिसाब से इसकी सेल्स ग्रोथ भी अच्छी है। इसके साथ साथ ही हमने सिमिलर सेक्टर के एक कंपनी को रिव्यू किया था जिसका नाम है V2 रिटेल। V2 रिटेल के भी रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे थे, प्लस चार्ट भी उसका काफी अच्छा दिख रहा था। तो इट इज रिलेटिवली अ वेरी स्मॉल कंपनी। इसको व्हाट वी वुड सजेस्ट इज डू नॉट इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक राइट अवे, बट एटलीस्ट हैव अ व्यू इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। सो सेल्स ग्रोथ भी काफी अच्छी है, मार्केट कैप काफी छोटा है, विच beholds that it might have a big potential ahead. उसके साथ साथ ही इसका स्टॉक प्राइस को हम लेटर we'll discuss later। उसके साथ साथ सेल्स की बात करूं तो सेल्स हैज बीन कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। उसके साथ साथ ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है उतने हाईएस्ट पे 16% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। इसलिए हमें अभी नेट प्रॉफिट में जो है 521% का जंप देखने को मिला है। सो दिस इज वन थिंग। उसके साथ साथ ही हम लोग इसके ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश फ्लो की बात करें, मार्च 2024 में -26 का था करोड़ का था, जो कि अब बढ़ के 5 करोड़ हो गया है। तो नेगेटिव फिगर में था अभी तक, अब पॉजिटिव में आ गया है। दिस माइट लीड टू अ ह्यूज ग्रोथ इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। उसके साथ साथ ही डेटर डेज भी कम हुआ है, विच इज ऑल्सो गुड न्यूज। उसके साथ साथ ही प्रमोटर्स का काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है इस पर्टिकुलर स्टॉक्स पे, क्योंकि वो 70% कंटिन्यूअसली होल्डिंग इसमें रखे हुए हैं। ओवरऑल अ वेरी गुड स्टॉक। बट मैं ये अभी अपने इन्वेस्टिंग स्टाइल को अगर देखूं तो मैं अभी रिव्यू करूंगा इस स्टॉक को फॉर 1 or 2 more quarters that it sustains this सेल्स एंड नेट प्रॉफिट लेवल्स। सो दिस इज वन थिंग। उसके साथ साथ ही इनका ब्रांड है अर्बन यूनाइटेड। आप इनकी वेबसाइट भी व्यू कर सकते हैं, ये मैं डाल दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू कैन ऑल्सो व्यू दिस। ये बेसिकली मेन फैशन में डील करते हैं एंड दीज आर देयर प्रोडक्ट्स। सो इट इज अ कमर It deals in commercial and textile ready-made garment sector. Its main business is designing, marketing, and selling men's ready-made garments under the brand Urban United. Distribution is via mix of own retail outlets as well as franchise stores and e-commerce as well as wholesale. Historically, the company began a private limited firm in 2016, converted it into public company around December 2022. Current scale की बात करें तो in mid 2023, Commercial had 20 stores in Rajasthan and one in Bihar, total 21, with 4 being company owned and rest being franchised. उसके साथ साथ ही through IPO, the company raised around 42.21 crores, issuing 24.12 lakh shares at a fixed price of 175 each. उसके साथ साथ ही रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात करें तो फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 and 22 दे हैड रेवेन्यू अराउंड 53.4 करोड़ एंड नेट प्रॉफिट अराउंड 59.6 लाख। So it has been having a decent revenue and profit growth in the recent past as well. उसके साथ साथ ही क्या अच्छा दिख रहा है इस कंपनी में वो हम देखेंगे। बायोजेट
Bizotic leverages a hybrid model, outsourced manufacturing plus in-house design and quality control plus retail franchisee distribution. This gives flexibility, cost efficiency and scalability. उसके साथ साथ ही it has shown a decent growth in revenue over the recent years, indicating demand for its products. तो डिमांड काफी अच्छी है, सिमिलर सेक्टर में भी डिमांड काफी अच्छी है. सो इट इज ओवरऑल a good business to invest in over a long period of time. उसके साथ साथ ही अगर हम इस बिजनेस में रिस्क देखें तो relies heavily on outsourced manufacturing. Any problem in quality control or supply chain disruption could affect product delivery and brand reputation. तो इनकी जो production है that is outsourced, which acts as a big disadvantage for them. As of their IPO disclosure, a significant portion of revenue came from few customers. Top 10 customers contributed 80% of gross revenue in this period. So 80%, 10 customers have contributed 80% of gross revenue in this period. Dependency on few large customers is risky. कोई भी business में अगर dependency है आपकी on the few large players, it is a risk factor as well. So these are some things that you can सी इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक. इसके हम लोग अगर टेक्निकल एनालिसिस करें तो दिस क्लियरली इज इन द स्टेज 2. यहाँ पे इसका आईपीओ आया था इन जुलाई 2023. उसके बाद से इट मूव्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन उसके बाद से, एंड 10 जुलाई 2025 में इसमें एक काफी अच्छा मोमेंटम आया था एंड इट मूव्ड ऑलमोस्ट 400%, 350% फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लेवल. अभी मेरे हिसाब से इसमें इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की रहेगा बिकॉज इट इज ओवर एक्सटेंडेड एज ऑफ नाउ, एंड स्टेज 2 के एंड पे ये आता हुआ दिख रहा है. सो अभी थोड़ा सा अवेयर रहे इसमें अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं आप तो. सो थैंक यू, जय हिंद, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.